आज हम 9th क्लास में मैथ में 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। चौथा चैप्टर हमारा चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये क्या होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं इसे। अब हम 4.3 एक्सरसाइज पे आ गए हैं। 4.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो हमें इसमें हर एक का आलेख बनाना है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 4 हमें ये दिया गया है। तो हमें इस इक्वेशन का आलेख यानी ग्राफ बनाना। तो आलेख बनाने से पहले हम इसके कुछ हल निकालेंगे। हल कैसे निकालते हैं 4.2 में हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x या y में से दोनों में से किसी एक को यहाँ रख लेते हैं, दूसरे वेरिएबल को यहाँ ले आते हैं। मान लो हम x को रख लेते हैं, प्लस y यहाँ कर क्या बन जाएगा माइनस। अब हम y के कुछ मान रख करके और x के मान निकाल देंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं y इस इक्वल की तरह हम जिसको भी लेकर के आएंगे हम उसी को मानेंगे। हम y को लाए हैं तो हम y को मानेंगे। यदि हम x को ले आते हैं तो फिर हम x को मानते हैं। अब y की वैल्यू जो हमारा मन करे हम वही ले सकते हैं। हमने 0 ले ली तो x इक्वल टू 4 माइनस वाई की जगह क्या आएगा 0। क्या आंसर आ जाएगा इसका 4। अब हमारी इच्छा है कोई भी मान हम ले सकते हैं, जो हमारा मन करे वही ले सकते हैं। 0 के बाद मान लो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 हम वो भी ले सकते हैं। तो अब हमने यदि 2 लिया तो 4 माइनस वाई का मान 2, 4 में से 2 गए 2 आ जाएगा। अब एक और ले लेते हैं, मान लो हमने 4 ही ले लिया तो 4 माइनस 4 कितना आ जाता है ये 0। अब और भी चाहें तो हम और भी ले सकते हैं। कम से कम 2 तो हमें लेने ही लेने चाहिए। 2 से ज़्यादा हम 3 ले लें, और भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 या 4 ले लो बस, 3 या 4 से ज़्यादा नहीं लेने, क्योंकि 3 वैल्यूज से या फिर 2 वैल्यूज से भी ग्राफ बन जाता है x y। स्टार्टिंग में हमने y की वैल्यू ली यहाँ 0 तो x हमारा क्या निकला था 4। फिर हमने y की वैल्यू 2 मानी थी तो x की वैल्यू क्या निकली थी 2। जो हमने y को माना था वो y के सामने लिख दो, जो आंसर हमारा x का आया वो x के सामने लिख देते हैं। तीसरी बार हमने y की वैल्यू को 4 माना था तो x की वैल्यू क्या आ जाती थी, क्या आ गई थी 0। तो हमने ये अलग अलग वैल्यूज़ निकाल दी। अब इसके बाद हमें इसका आलेख बनाना है। आलेख मीन्स ग्राफ बनाना है। अब जो ग्राफ तुम बनाओगे, कॉपी है ग्राफ की, अभी ग्राफ जो बनाओगे उसमें ग्राफ की कॉपी के ऊपर बनाना है। ग्राफ की कॉपी कैसी होती है सभी को पता है, 8th क्लास में भी ग्राफ यूज़ किए थे। तो उसमें कुछ बारीक लाइनें होती हैं, जैसे पहले ये मोटी लाइन है, फिर ये मोटी लाइन है, फिर ऐसे ये मोटी लाइन होती है, ये ऐसे होती है। इसके और इसके बीच में 9 कॉलम होते हैं बारीक बारीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बारीक बारीक ऐसे होते हैं। ऐसे ही इस साइड से होती हैं, ऐसे ही फिर इसमें भी 9, इसमें भी 9। अब इसके बीच में भी बारीक बारीक ऐसे 9 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होता है। तो फुट्टे और पेंसिल की सहायता से जो मोटी लाइन है इसके ऊपर लाइन बनानी है, ऐसे भी और ऐसे भी। जो बीच में ये बारीक लाइनें हैं इनके ऊपर लाइन नहीं बनानी है। तो मोटी लाइन के ऊपर हम ये लाइन बना देते हैं और मोटी लाइन के ऊपर ही हम ये लाइन बना देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा x और यहाँ क्या आता है x डैश। तो ये 3rd चैप्टर में किया था ना सभी बच्चों ने। इस अक्ष पे क्या आएगा y और यहाँ इस अक्ष पे क्या आ जाता है y डैश। बीच में आता है मूल बिंदु जिसको क्या लिखेंगे हम 0। अब जो मोटी लाइनें हैं उन मोटी लाइनों के ऊपर हम ऐसे निशान बनाते चले जाएंगे। ऐसे जो मोटी लाइन्स हैं उनके ऊपर, बारीक लाइन पे नहीं बनाने हैं।
अब इसमें हम देख रहे हैं कि सभी संख्याएं 2 से भाग हो रही हैं, तो गैप 1 2 3 4 5 ऐसे भी ले सकते हो, 2 4 6 8 ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन गैप इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 लिया, फिर यहाँ 4 लिया, ऐसे नहीं। या तो 1 2 3 4 5 ऐसे लेंगे, या फिर 2 4 6 8 10 ऐसे लेंगे। तो मैं यहाँ 2 का गैप ले रही हूँ, क्योंकि ये हमारी संख्याएं 2 4 0 इस तरह से हैं। यहाँ माइनस के नंबर आते हैं, यहाँ भी माइनस के। सबसे पहले y की वैल्यू 0 है। जब y की वैल्यू 0 होती है तो वो किस अक्ष के ऊपर आता है, ये बताया गया था तुम्हें, x अक्ष के ऊपर आ जाएगा। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू जो 4 है वो x अक्ष के ऊपर हम देखते हैं यहाँ है, और y की वैल्यू 0 के सामने यहीं आ जाएगा, ऐसे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4, 0। ब्रैकेट में पहला अंक x का निर्देशांक होता है, दूसरा y का होता है। इसके बाद 2 पे 2 मीन्स x का 2 y का 2, x का 2 ये हो गया, y का 2 ये हो गया। तो इस पॉइंट के साथ हम ऐसे लिख देंगे। तीसरा है x0 y 4। जब x 0 होता है तो वो किसके ऊपर आता है, y अक्ष के ऊपर आ जाता है। तो y अक्ष के ऊपर यहाँ पे 4 कहाँ है, ये 4 लेना है मैं यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा ये 4 के ऊपर, 0 के सामने, 0 पर 4। ठीक है, अब स्केल लेंगे, उसे हम ऐसे रखेंगे इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर, और इस प्रकार से एक ग्राफ की लाइन हम ड्रॉ करेंगे। लाइन को यहाँ से यहाँ तक मत लगाना, थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा देते हैं इसको, तो इस तरह से हमारा ये आलेख बन जाता है। ठीक है, तो इसके नीचे यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु थे, 4 पे 0, फिर कौन से थे, 2 पे 2, तथा लास्ट में है 0,4 को ग्राफ पर अंकित करने तथा इन्हें मिलाने पर दिए गए समीकरण का आलेख प्राप्त होता है। तो जैसे हमने इसको ग्राफ को बनाया है वैसे ही हमने इसको लिख दिया, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे होगा सभी को समझ में। झाड़ लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इक्वल टू 2। इसमें भी हम पहले इसके हल निकालेंगे। या तो हम यहाँ पे x को रख लेते हैं या y को रख लेते हैं। y के साथ माइनस का निशान है तो इसे हम अवॉइड करेंगे, हम x को यहाँ रख लेंगे इस क्वेश्चन में। माइनस वाई यहाँ आकर क्या बन जाएगा, प्लस। अब y वहाँ चला गया तो हम y के मान को मानते हैं, y के मान को हमने 0 ले लिया, तो 2 प्लस 0 क्या बन जाएगा, 2। ऐसे ही y के मान को हम 2 ले लेते हैं, तो 2 प्लस y का मान 2, 2 प्लस 2 4 हो गया। ऐसे ही y के मान को हम यदि माइनस का 2 ले लें
यदि हम जैसे 0 लिया तो 2 आ गया, 2 लिया तो 4 आ गया। अब यदि हम 4 लें तो 4 और 2 6 आ जाएगा, हम 6 ले तो 6 2 8 आ जाएगा, वो एक तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इस बार माइनस ले लेते हैं, 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। एक्स वाई, अब x को इसमें y का मान 0 है तो y के सामने 0 आ गया, और x का मान कितना है 2, फिर y का मान 2 है तो x का निकाला हमने 4, y का है -2 तो x का निकाला हमने 0। अब हम इससे आलेख बना देते हैं, मोटी लाइंस के ऊपर लाइन बनाएंगे, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ x डैश, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ y डैश। अब देखो ये संख्याएं भी 2 से भाग हो रही हैं सब, तो हम 2 का ही गैप ले लेते हैं। यहाँ भी 2 का आ जाएगा, -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8। तुम ग्राफ की कॉपी बनाओगे तुम्हारा हर जगह गैप इक्वल होगा। मैं तो हाथ से बना रही हूँ तो हाथ से तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले y 0 है तो किसके ऊपर आएगा, x अक्ष के ऊपर। x अक्ष के किस बिंदु पे आएगा, 2 पे। अब 2 ये है x का, अब 0 के सामने ये यहीं आ जाएगा, 2 पे 0, ठीक है। इसके बाद 4 पे 2, x का 4 y का 2, ये x है 4 और y का 2 ये, तो इन दोनों के सामने ग्राफ की लाइन देखो ऐसे बनी होगी ऐसे, तो तुम क्या करोगे, ऐसे आगे और ये ऐसे आगे, तो यहाँ बिंदु लग जाएगा 4 पे 2। फिर है x की वैल्यू 0 है तो कहाँ आएगा, y अक्ष के ऊपर आ जाएगा। अब y अक्ष किस बिंदु पे आएगा, -2 पे, तो y अक्ष का -2 ये हो गया। पहले x का होता है 0 आ जाएगा और y का -2। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों पॉइंट्स को फुट्टे और पेंसिल से ऐसे मिला देंगे और इसे हम ऐसे आगे ले जाएंगे। वही लाइंस लिख देंगे नीचे, बिंदुओं 2 पे 0, 4 पे 2, 0 पे -2 को ग्राफ पे अंकित करने तथा इन्हें मिलाने से दिए गए समीकरण का आलेख प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है y = 3x। हम अभी तक दोनों पार्ट्स में हमने क्या किया, यहाँ से एक वेरिएबल को उठा के यहाँ ले आए। अब इसमें अपने आप एक वेरिएबल यहाँ आया हुआ है तो हमें यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बार यहाँ x है तो हम x को ही मान लेते हैं, माना x = 0। बीच में कोई भी निशान नहीं है तो कौन सा निशान होगा, गुणा का निशान, x 0, 3 0 0। अब x की वैल्यू को कुछ भी मान सकते हैं, हम 1 ले लेते हैं इस बार, तो y = 3 × 1, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यदि हम 2 ले लें तो 3 दूनी 6, फिर 3 ले तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ये एक ही साइड बढ़ रहे हैं ना ऐसे, तो ये जैसे हम ग्राफ बनाएंगे प्लस की संख्या यहाँ आती हैं तो प्लस की जो संख्याएं या फिर यहाँ आती हैं तो ये एक ही साइड पे बढ़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, जब एक साइड बढ़ रहा है तो हम एक साइड ना बढ़ करके वापस चलते हैं। वापस चलने का मतलब क्या है कि हम प्लस की जगह माइनस का नंबर ले लेते हैं ताकि ये एक साइड ना होकर के इधर भी आ जाए। समझ में आ रही है बात, क्योंकि एक तरफ हम करेंगे तो ये बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा हमारा। तो वापस चलने का मतलब क्या है कि हम क्या लेंगे, माइनस की संख्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 3 × -1, 3 एकम 3 प्लस माइनस, तो अब ये माइनस की आ गई। ग्राफ टेबल बना देते हैं इसके लिए, x y, x की वैल्यू है 0 तो y भी क्या आया 0, x की वैल्यू 1 है तो y आया 3।
अब हमने x की वैल्यू -1 ले ली, तो ये कितना आया -3। यदि हम 2 ले लेते तो फिर 2 तिया 2 पे 6 आ जाता, 3 पे फिर 9 आ जाता, तो 0 1 2 3 4 ऐसे एक तरफ बढ़ता ना ये। तो हमने यहाँ पे 2 नंबर लेके हमने अपने मन में कैलकुलेट किया कि एक ही साइड बढ़ेगा, तो हम इस वापस चल पड़े, यानी हमने माइनस का नंबर ले लिया। तो अब इसकी सहायता से हम आलेख बना देते हैं। मोटी लाइंस के ऊपर हम लाइंस बना देंगे x डैश y डैश। अब की बार 2 से ये भाग नहीं होते, तो हम 2 का गैप नहीं लेंगे, हम 1 का गैप ले लेते हैं इस बार। वही मोटी लाइंस में हम निशान लगा देंगे, 1 का ले लिया हमने। क्यों लिया 1 का पता चल गया ना सभी को। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4 दोनों ज़ीरो हैं, x भी ज़ीरो y भी ज़ीरो। जब दोनों ज़ीरो होते हैं तो ये क्या आता है, मूल बिंदु। x का भी ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो कॉमन है x अक्ष पे भी और y अक्ष पे भी, दोनों पे है, तो ये आ जाएगा 0,0 यहाँ आ जाएगा। फिर x का 1 है, y का 3 है, तो देखो y का 3 और ये ऐसे लाइन होंगी, तो हम यहाँ जहाँ दोनों लाइंस कट करेंगी वहाँ आ जाएगा ये 1 पर 3, और ये आ जाएगा हमारा 0,0। फिर -1 पे -3, जब दोनों माइनस होते हैं तो किस चतुर्थांश में आते हैं। माइनस माइनस कहाँ आता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में, ये भी पता होना चाहिए ना, तीसरे में आता है। तो माइनस देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ आएगा -1 x का ये हो गया और y का -3 ये हो गया। तो ऐसे लाइंस बनी होंगी, तो जहाँ ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं ग्राफ की कॉपी में, वहाँ पर ये आ जाएगा। इसे हम नंबर डाल देते हैं -1 पर -3। अब स्केल ऐसे रखेंगे टेढ़ा, और तीनों पॉइंट्स को हम ऐसे मिला देंगे, और ऐसे लाइन को आगे बढ़ा करके दोनों साइड पर ये क्या लग जाएंगे, तीर के निशान लगाने ज़रूरी होते हैं ये। नीचे हम वही लाइन लिख देंगे, बिंदुओं 0 पे 0, 1 पे 3 तथा -1 पे -3 को ग्राफ पर अंकित करने तथा इन्हें मिलाने पर दिए गए समीकरण का आलेख प्राप्त होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, 3 = 2x + y। इसमें बहुत बच्चे पजल होते हैं, तो क्या कर लेते हैं हम इसमें, इसको पहले सीधा कर लेते हैं। 2x + y = 3। अब y को हम यहीं रख लेते हैं, ये +2x यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, माइनस। तो पजल होने से बचने के लिए इसको पहले सीधा ऐसे कर लो, y + 2x = 3 है, इसको हमने ऐसे करके लिख दिया। हम लिख सकते हैं y को यहीं रखा, इसे हम यहाँ ले आए। अब इक्वल के इधर x आ गया, तो हम x की वैल्यू को मान लेंगे। माना x = 0 हमने ले लिया, 3 - 2 × 0 से इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, और ये आ जाता है फिर 3। अब हम x की वैल्यू 0 के बाद ले लेते हैं 1, 3 - 2 × 1, 2 एकम 2, 1 आ जाएगा। यदि हम 2 ले लेते हैं तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो पीछे घटेगा। कैसे, देखो हमने 2 ले लिया, 3 - 2 × 2, 2 दूनी क्या आंसर आ गया, तो माइनस में आ गया ना, तो आगे नहीं बढ़ा बल्कि पीछे आ गया, तो हम इसमें 2 ही ले लेंगे। अब इसमें टेबल बना देते हैं हम, x y। सबसे पहले हमने x 0 लिया तो y 3 आ गया, 0 पे 3, x 1 लिया तो y भी 1 आ गया। जब x हमने 2 लिया तो y क्या आ जाता है इसमें, -1। ठीक है, अब हम इसका आलेख बना देते हैं। मोटी लाइंस पर ये लाइन आ जाएंगी, x डैश y
वाई डैश। क्या ये सभी नंबर 2 से भाग हो रहे हैं? नहीं हुए, तो हम यहाँ 2 का गैप नहीं लेंगे बल्कि 1 का ही गैप ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4, ये आ जाता है। सबसे पहले है x की वैल्यू 0, तो किस अक्ष के ऊपर आएगा? y के ऊपर। y के किस बिंदु पे आएगा? 3 के ऊपर। तो y अक्ष का बिंदु 3 ये हो गया यहाँ 0 पर 3, 1 पे 1, x का 1, ऐसे लाइन जाई मिलेंगी, दोनों लाइंस यहाँ कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 1 पर 1, x2 y -1। अब x2 कहाँ है? ये वाला, और y अक्ष का -1 कहाँ है? ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा x का 2 y का -1। तीनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, तो ये हमारा इस समीकरण का आलेख बन जाता है। नीचे हम लिखेंगे बिंदुओं 0 पे 3, पॉइंट 1 पे 1 तथा 2 पे -1 को ग्राफ पर अंकित करने तथा इन्हें मिलाने पर समीकरण, दिए गए समीकरण का आलेख प्राप्त होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं।